नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अपनी मौत से पहले भरत तिवारी फेसबुक लाइव और पोस्ट के जरिए जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार पर जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापितों के पुनर्वास फंड में भारी हेरफेर का आरोप लगा रहे थे। भरत के परिवार का दावा है कि हत्या के मुख्य आरोपी एसडीएम ही है, जिन्होंने भाई को ऑफिस से धक्के मारकर निकलवाया था और जान से मरवा देने की धमकी भी दी थी। हालांकि भोजपुर डीएम ने इन आरोपों को लेकर किसी भी सबूत के मिलने से इनकार कर दिया है। इस बीच सीनियर वकीलों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एसडीएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर नित्य नई जानकारियां भी सामने आ रही है। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त वहां जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार भी मौजूद थे। भरत तिवारी के परिवार वाले साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप एसडीएम पर लगा रहे हैं। इस बीच पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी जगदीशपुर एसडीएम की एनकाउंटर के वक्त मौजूदगी पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भरत तिवारी के मामले में एसडीएम की मौजूदगी समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी के शरीर को गोली कितनी लगी ये कम महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि फायरिंग कितनी दूरी से हुई थी। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि पुलिस एक्शन दो तरह का होता है, एक तब जब भीड़ हो, जमावड़ा हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो। ऐसे में मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों तैनात होते हैं, लेकिन इस केस में एक व्यक्ति को पकड़ने पुलिस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एसडीएम वहां क्या कर रहे थे। ये मजमा वाला मामला नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी कोई एसडीएम कहीं तैनात किया जाता है तो डीएम और एसपी मिलकर ज्वाइंट ऑर्डर जारी करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस मामले में ज्वाइंट ऑर्डर जारी हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ था तो हो सकता है। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि एसडीएम का क्राइम या रेड से कोई संबंध नहीं होता है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमने कभी भी नहीं देखा कि क्राइम या रेड के दौरान डीएम या एसडीएम साथ गए हों। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी डीएम रहते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही मामला था। अभयानंद ने इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जो मेरे दिमाग में परेशानी पैदा कर रहा है। साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच करने वाली टीम अगर ठीक ढंग से जांच करे तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। भरत तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूर्व डीजीपी ने कहा है कि मैंने भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन गोली 3 लगी या 5 ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जरूरी यही है कि कितनी दूरी से गोली चलाई गई है। कौन है जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार? जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिले के गम्हरिया गांव के रहने वाले हैं। शंभू भगत और ललिता देवी की 3 संतानों में सबसे बड़े संजीत ने अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी 60वीं और 62वीं की परीक्षा पास की थी। फरवरी 2019 में आए रिजल्ट में उन्होंने 60वीं रैंक हासिल की थी। उनकी पहली पोस्टिंग बेगूसराय में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई थी। 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से जगदीशपुर एसडीएम की ऑफिस में एक्टिविटी काफी कम देखी जा रही है और उन्होंने आम लोगों से मिलना जुलना सीमित कर दिया है। तो एसडीएम संजीत कुमार पर भरत तिवारी के क्या आरोप थे? मृतक भरत तिवारी और उनके परिजनों की ओर से स्थानीय प्रशासन और जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिलौटी गांव में विस्थापितों को बसाने के लिए पहले 11 करोड़ और फिर 1400 करोड़ का फंड आया था, जिसमें भ्रष्टाचार का दावा किया गया। 6 जून के भरत तिवारी के फेसबुक पोस्ट के अनुसार बिलौटी गांव में लगाए जा रहे हैंडपंप के काम में भारी वित्तीय लापरवाही और धांधली हुई थी। तो भरत के भाई चंदन का दावा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो में भरत ने कहा था कि एसडीएम ने उन्हें और उनके परिवार को मरवाने की धमकी दी थी। करप्शन की शिकायत लेकर भरत जब एसडीएम ऑफिस गए थे तो उन्हें कथित तौर पर गाली देकर और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। चंदन तिवारी भरत तिवारी के भाई हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि वीडियो में भैया ने एसडीएम का नाम लिया है। कहा था कि इन्होंने धमकी दी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मरवा दिया जाएगा। सीनियर वकील की मुख्य सचिव को लिखी गई है चिट्ठी। जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापितों की पुनर्वास योजना में हुए कथित वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर सीनियर वकील हैं सौरभ तिवारी। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को एक आधिकारिक पत्र भेजा है।
इस पत्र में मांग की गई है कि मामले की लीपापोती रोकने के लिए जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार और शाहपुर सीओ की भूमिका की जांच अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से कराई जाए। साथ ही जब तक जांच पूरी न हो तब तक दोनों अधिकारियों को निलंबित या ट्रांसफर किया जाए ताकि वे दस्तावेजों और सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। चंदन तिवारी जो है, भरत तिवारी के भाई, वो कहते हैं कि मेरे भाई की हत्या में मुख्य आरोपी एसडीएम ही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस दिन के सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई जाए जिस दिन मेरे भैया एसडीएम के ऑफिस गए थे। मोबाइल डेटा डिलीट होने की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिलौटी गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने सीधे तौर पर एसडीएम को इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उन्होंने कहा है कि घोटाले के सारे पुख्ता सबूत भरत के मोबाइल और कॉल डिटेल्स में मौजूद थे। चूंकि वो मोबाइल अभी पुलिस के कब्जे में है, इसलिए महापंचायत ने आशंका जताई है कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए मोबाइल के डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। भोजपुर के डीएम है तनय सुल्तानिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास घोटाले के संबंध में न कोई आवेदन आया है, न किसी ने कोई सबूत भेजा है। तो क्या है जवनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों का मामला। शाहपुर प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बिलौटी गांव की 5.5 एकड़ सरकारी जमीन पर 70 परिवारों को 3-3 डेसिमल जमीन आवंटित कर मॉडल टाउनशिप बनाई जा रही है। हर प्रभावित परिवार को आवास के लिए मात्र 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में मिलने हैं। 52 परिवारों को पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए मिल चुके हैं। भरत का आरोप था कि आवंटित जमीन काफी निचले यानी गड्ढे इलाके में, जहां 2 घंटे की बारिश में घुटने तक पानी भर जाता है। प्रशासन ने विस्थापितों को इसी 1,20,000 रुपए में से मिट्टी भरवाने को कहा था, जिसका भरत विरोध कर रहे थे। डीएम तनय सुल्तानिया के अनुसार कुल 225 प्रभावितों में से 180 को गृह क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। उन्होंने निचले हिस्से में प्रशासन द्वारा मिट्टी भरवाने, सड़क, बिजली का काम चालू होने और आरोपों का कोई लिखित सबूत न मिलने की बात कह डाली है। अब सीनियर वकील है सौरभ तिवारी। उन्होंने कहा है कि जवनिया गांव के विस्थापितों के पुनर्वास योजना में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में जगदीशपुर एसडीएम के साथ शाहपुर सीओ की भूमिका की जांच अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से कराई जाए। तो मौकाए वारदात पर एसडीएम की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नई सूचना जो मिल रही है कि मौकाए वारदात पर जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार भी मौजूद थे। भरत तिवारी के परिवार वाले साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप एसडीएम पर लगा रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी जगदीशपुर एसडीएम की एनकाउंटर के वक्त मौजूदगी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह डाला कि भरत तिवारी के मामले में एसडीएम की मौजूदगी समझ से परे है। जमावड़ा हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो तो मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की मौजूदगी होती है, लेकिन इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ने पुलिस गई थी और ये समझ नहीं आ रहा है कि एसडीएम वहां क्या कर रहे थे। ये कम से कम लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला नहीं था। तो पूर्व डीजीपी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया है, वहां एसडीएम की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा दिया है। इसी बीच जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को ब्राह्मणों की तरफ से जो है वहां महापंचायत का आयोजन जो है बिलौटी गांव में फिर से किया जाएगा। तो ये मामला जो है और भी तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम जो है, चाहे वो पूर्व डीजीपी हो या फिर नेता हो, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और भरत तिवारी का परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है सरकार से। न्यायिक जांच की प्रक्रिया भी इस बीच चल रही है, लेकिन परिवार को भरोसा नहीं है कि न्याय मिल पाएगा। इसलिए किसी सिटिंग जो जज है उससे भी जांच कराने की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। भरत तिवारी के पिताजी ने भी बड़ी बात कह डाली है कि वो न्याय दिलाने के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे और इसी बीच जो है जनता के बीच में भी वो जाएंगे, सड़कों पर उतरते हुए भी दिखाई देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।